आज के इस वीडियो में हम वो सारे फॉरेन वर्ड्स या वोकैबलरीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले CDS 2 2025 के एग्ज़ाम में और NDA 2 2025 के एग्ज़ाम में। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बैरिक्स बडी का ये प्लेटफॉर्म। गाइज़ चलिए, सबसे पहले तो हम लोग सारे PYQs को देखेंगे। PYQs के है ना आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होते, कई बार वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेम वर्ड्स है ना पहले अगर CDS में पूछा गया है तो आके जा करके वो NDA में पूछा जाएगा और बहुत हाई चांसेस है कि NDA में पूछा गया है तो वो CAPF में जा करके पूछा जा सकता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग वही सारे वर्ड्स को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आया वर्नैकुलर। आप लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना होगा, हिस्ट्री में बहुत सारी बार आया है। वर्नैकुलर लैंग्वेज करके वर्ड आता है। तो वर्नैकुलर का लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो ऑर्डिनरी भाषा जो आम आदमी यूज़ करता है। गाइस ये ऑर्डिनरी भाषा होती है जो आप में हम सब लोग यूज़ करते हैं, डायलेक्ट इसका। फिर एक रेटोरिक एक मीनिंग होता है, रेटोरिक वो भाषा होती है जो इन्फ्लुएंशियल लोग यूज़ करते हैं। फिर पार्लेंस एक वर्ड होता है जो कि स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि जो मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड लोग हैं, जैसे कि जो डिफेंस या आर्मी या एयरफोर्स से रिलेटेड लोग हैं। और जार्गन का मतलब होता है वो भाषा या शब्द जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है, आप लोग एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो PDF है ना, PDF आपको बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके डाउनलोड कर लेना और इस PDF को पक्का रीड करना है आपको। आप जैसे 55-56 हज़ार लोग यहाँ पे बैठे हैं और इन सारी PDF का प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना जो कि एक फ्री इनिशिएटिव है हमारे प्लेटफॉर्म का, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप लोग मोटिवेशन चाहते हो, देखो मुझे बहुत सारे अवार्ड मेरी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आया मोटिवेशन। तो भैया मैं भी आपको मोटिवेट कर देता हूँ। इफ़ यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम यू विल बी अवॉर्डेड विद दिस कॉन्करर T-शर्ट, और ये आपको घर पे ही पहुँचा दी जाएगी, जिसमें एक बहुत ही स्पेशलाइज T-शर्ट है। अगर आपको NDA 1 2026 या CDS 1 2026 के लिए प्रिपेयर करना है तो आप लोग 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो 1 सितंबर से हमारे एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस एक वर्ड आता है इंटरनेसीन। इसका मतलब होता है, इंटरनेसीन का मतलब होता है कि भैया कभी कभार कई बार क्या होता है, एक कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर ही क्या हो जाता है, कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है किसी कम्युनिटी के बीच में ही कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेसीन बोलते हैं। फिर एक वर्ड आता है रिवोक। रिवोक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जब कोई डॉक्यूमेंट या कोई एग्रीमेंट या फिर कोई लॉ आप लोग लीगली विड्रॉ करने की कोशिश करते हो। फिर ऐसे एक वर्ड आता है एक्सोनरेट। एक्सो मतलब बाहर, नरेट मतलब, ठीक है, इसको आप लोग तोड़ के सोचो। इसका मतलब क्या है, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन एक्विजिशन, या फिर किसी को स्पेशली किसी एक्विजिशन से दूर करना। एक्सो मतलब बाहर निकालना, ठीक है। ऐसे ही वेनरेबल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर कमांड होती है, यानी एक रिस्पेक्टेड आदमी। ठीक है गाइज, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, रीड करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ऐसे ही एटोनमेंट का मतलब होता है, एटोनमेंट एक आ गया सेरिलेज, एक वर्ड आ गया क्लोबैक, एक आ गया बैंडवैगन। ये बैंडवैगन जो है ना, ये शब्द तो बार बार रिपीट होता है, तो इतना इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। पहले एक वर्ड आता है एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब होता है कि भैया जब आप अपनी मिस्टेक्स को और अपनी रॉन्ग डूइंग्स को, क्या अपनी गलतियों को, रॉन्ग डूइंग्स को आप रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया एटोनमेंट। ठीक है, एटोनमेंट हो गया कि भाई आप है ना अपनी की गई गलतियों को अमेंड करना चाहते हो, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एटोनमेंट बोलते हैं। ऐसे ही एक वर्ड है सेरिलाज। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा बहुत सारे लोग गुरुद्वारा में जा करके
कई लोगों ने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, कुछ लोगों ने मंदिर में घुस करके क्या हुआ, जो वहाँ पे मूर्तियाँ उनको खंडित करने की कोशिश की। ठीक है, बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, देन कनाडा में भी ऐसा हुआ। सेम चीज़ आपने ना बुद्धिस्ट मंदिरों के साथ में भी देखी, यानी कि जो होली प्लेसेस है ना उनको खंडित करने की कोशिश की। तो इसको खंडित करने को ही आप क्या बोलते हो, सैरिलेज बोलते हो, यानी कि जो होली प्लेसेस हैं उनकी अवमानना करना, उनको खंडित करने की कोशिश करना। फिर एक शब्द आता है क्लोबैक। देखो क्लोबैक का मतलब क्या होता है, क्लोबैक ये होता है कि एक रिट्रीविंग मनी जो आप हम अभी पे कर चुके हो, ठीक है, एक ऐसी मनी जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, उसको क्या बोलते हैं, क्लोबैक। और बैंडवैगन क्या होता है कि जब, अगर आपने एक शब्द सुना होगा भेड़ चाल, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में एक भेड़ चाल चली थी, फिर वो MBA में आई, फिर वो, ठीक है, वो आपने देखा होगा भाई पॉलिटेक्निक वगैरह में आई। तो भैया भेड़ चाल को आप क्या बोलते हैं, बैंड वैगन बोलते हो। क्या बोलते हो, बैंड वैगन। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ऐसे ही फेलोनी एक शब्द होता है, ऐसे ही रेस्टिट्यूशन एक शब्द होता है, ऐसे ही चैग्रिन एक शब्द होता है, और ऐसे ही डायट्राइब एक शब्द होता है। एक एक करके इनका मीनिंग देखते हैं। देखो, अगर फेलेनी कोई वर्ड है, फेलेनी का मतलब होता है कोई सीरियस क्राइम, बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम को क्या बोलते हैं, आप फेलेनी बोलते हैं। रेस्टिटेशन, रेस्ट मतलब के जैसे पहले था, स्टार्टिंग में था, ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में जैसे पहले था सेम वैसा ही, ठीक है। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई सामान मान लीजिए गुम हो गया तो उसको वापस दे देते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्तियां इंडिया से चोरी करके बाहर विदेशों में बेची गई, ठीक है, तो उनको वापस लाने की मांग हो रही थी और मोदी जी के कार्यकाल में वो मूर्तियां वापस आई हैं। तो भैया क्या हुआ है, जब लॉस्ट आर्टिकल वापस आ गया हो उसको क्या बोलते हो आप लोग, रेस्टिट्यूशन बोलते हो। क्या बोलते हो, रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड आता है चार्गिन। चार्गिन का मतलब होता है कि बहुत ही डिस्ट्रेस्ड होता है कोई इंसान जब उसकी ह्यूमिलिएशन हो जाती है, ठीक है, जब उसकी ह्यूमिलिएशन हो जाती है तो उसमें डिस्ट्रेस्ड होना ही क्या है, चार्गिन है। फिर एक वर्ड आता है जिसका मतलब डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब क्या है कि भाई एक लॉन्ग, बहुत ही लंबा लिखा हुआ पोस्ट या कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया गया है, ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा गया है, कोई ऐसा ऐसे लिखा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायट्राइब बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसमें मीनिंग दे दिया, एक बार रीड कर लेना। फिर आते हैं व्रैंगल एक वर्ड आता है, वैकी एक वर्ड आता है, कोडेक्स एक वर्ड आता है, और पोस्ट स्क्रिप्ट एक वर्ड आता है। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले वर्ड आया व्रैंगल। व्रैंगल का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड और प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट को आप व्रैंगल बोलते हो, जो कई बार है ना भाई और बहन में हो जाता है व्रैंगल, है ना, बहुत ही लंबा आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट को व्रैंगल बोलते हैं। वैकी एक शब्द होता है। वैकी का मतलब क्या होता है, अजीब है सिचुएशन, लेकिन मतलब अम्यूज़ कर रही है, आपको अम्यूज़मेंट वाली सिचुएशन में डाल रही है, लेकिन अजीब है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम दोस्त क्या कर देते हैं, कई बार गाली गलौच या बदतमीजी में हंसी मजाक कर देते हैं, वो होता तो स्ट्रेंज है, लेकिन हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, अजीब होता है वो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वैकी बोलते हैं। अम्यूजिंग है बट स्ट्रेंज है। कोडेक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि स्पेशली बुक फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं, कोडेक्स बोलते हैं। ऐसी पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि मेन टेक्स्ट के साथ में अपेंडिक्स के तौर पे जुड़ा रहता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, शेड्यूल्स हैं, ठीक है, कैसे, शेड्यूल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, एक बार रीड कर लेना। ऐसे ही इन्वेट्रेट एक शब्द आया, ऐसे ही सैंक्फ्रॉयड एक शब्द आया, ओरेसी एक शब्द आया, और इंटरमेंट एक शब्द आया। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी, इन्वेट्रेट शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है, जब कुछ जो कि बहुत ही लंबी एक हैबिट हो, एक कस्टम के तौर पे चलती आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेट्रेट बोलते हैं। जैसे क्या है, शादी में जूता चुराई, क्या जूता चुराई है ना, ठीक है, पता नहीं क्यों चल रहा है, ये नहीं समझ में आता है, लेकिन इसको इन्वेट्रेट बोलते हैं, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से जो चलता हुआ आ रहा है, यानी समथिंग दैट यूजुअली हैपन। ऐसे ही उसके बाद एक सैंक्फ्रॉयड एक शब्द होता है, ठीक है, सैंक्फ्रॉयड का मतलब क्या होता है, ये भी आपका PYQ है, सिनोनिम एंटोनिम में बार बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहना,
यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम रहना। ऐसे एक वर्ड आया ओरेसी। ओरेसी का मतलब होता है, ओरेसी देखो आपने एक ओरेटरी शब्द सुना होगा, ओरेटरी एक शब्द सुना होगा ओरेटर। वो क्या करता है, जो कि अपने शब्दों के माध्यम से खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओरेटरी और ओरेटर। वहीं से एक शब्द आया ओरेसी, यानी कि एक कैपेबिलिटी, एक कैपेसिटी जिसमें इंसान खुद को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, खा के सुपुर्द करना। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं, यानी कि किसी इंसान को दफना देना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स ग्राशिया एक शब्द आता है, सुओ मोटो एक शब्द आता है, एरिगमेंट एक शब्द आ गया, लोकस स्टैंडी एक शब्द आ गया। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक्स ग्राशिया मतलब कि वो, एक्स ग्राशिया का मतलब क्या है, जब कोई काम वॉलंटरली किया जाए और उस किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी चीज़ लीगली बाउंडेड ना हो, ठीक है, वॉलंटरली किया गया है, ठीक है, और लीगली बाउंडेड ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स ग्राशिया। सुओ मोटो क्या है, सुओ मोटो मतलब होता है कि भैया कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ खुद से करना, क्या करना, कोई भी चीज़ खुद से करना, ठीक। एक वर्ड आता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है, लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है कि आपके पास में राइट या कैपेसिटी है खुद को कोर्ट में अपीयर करने की, ठीक है, स्टेट द चार्जेस इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसको क्या बोलते हैं, लोकस स्टैंडी बोलते हैं। और ऐसे ही एरिगमेंट, एरिगमेंट का मतलब होता है, ठीक है, एरिगमेंट का मतलब होता है कि फॉर्मल रीडिंग ऑफ चार्जेस इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ओ सॉरी रिपीट कर दिया मैंने। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है ऑप्शन 4। और ऐसे लोकस स्टैंडी का मतलब है खुद को कोर्ट में स्टैंड करना। और सुओ मोटो, आप लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो की पावर है, यानी स्वतः संज्ञान लेना किसी सिचुएशन का, तो उसको क्या बोलते हैं, सुओ मोटो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फेट अकम्प्लिसी, फेट अकम्प्लिसी, ऐसे ही हेडोनिज्म, ऐसे ही हैप्लार्जी और ऐसे ही ओक्लार्जी, एक एक करके, ठीक है, ओक्लॉर्जी, इन शब्दों का मतलब समझते हैं। वैसे फेट अकम्प्लिसी नाम से पता चल रहा है फेट क्या होता है, फ्यूचर, है ना, फेट क्या होता है, फ्यूचर जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपने क्या किया, जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है और जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता उसके बारे में, ठीक है, ये हो गया फेट अकम्प्लिसी। ऐसे एक वर्ड आता है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या मतलब क्या है, एक गाना आता ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी दा दिखायो ना, है ना, यानी कि मज़े लेने हैं, ठीक है, प्लेजर को इतना आप महसूस करो, ठीक है, सबसे बड़ा बिलीफ मानना है प्लेजर और हैप्पीनेस। ऐसे ही होप्लायर्जी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू देखा आपने, ठीक है, और सारी कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ के अंदर मिलिट्री कू देखा आपने। तो ऐसे ही हेप्लार्जी का मतलब, होपेलार्जी का मतलब होता है गवर्नेंस बाय मिलिट्री। ऐसे ही ओकलार्जी का मतलब क्या होता है ना, आपने देखा होगा इसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये वर्ड बहुत न्यूज़ के अंदर था, जब एक बार मोब ने आकर के जो शेख हसीना जी हैं उनके घर को कैप्चर ही कर लिया था। ये सारी बात यहाँ पर लिखी है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। वर्ड आता है नादिर आपके सामने। नादिर का मतलब क्या है, किसी सिचुएशन में एक बहुत ही लोएस्ट पॉइंट होना, उसको नादिर बोलते हैं। ऐसे ही रेप्सोडी का मतलब होता है, रेप्सोडी का मतलब क्या होता है, एक रिटन या बोला गया एक्सप्रेशन जिसमें या तो किसी के बारे में प्रेज की गई हो, ठीक है, या फिर किसी को महान दिखाया गया हो। जैसे कि इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। तो वो क्या है, उसकी रेफो, ठीक है, एक मिनट, रेस्पोडी बोलते हैं उसको, ठीक है, रेफ्सोडी बोलते हैं, रेफ्सोडी बोलते हैं, ठीक है। एम्बल का मतलब क्या होता है, एम्बल नाम से पता चल रहा है जब आप मज़े से नाचते हुए, ठीक है, बहुत रिलैक्स होकर के वॉक करो, ठीक है, बहुत स्लोली वॉक करो, मज़े में वॉक करो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेफ्सोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ्सोडी बोलते हैं। फिर ऐसे ही पिटेंस का मतलब होता है कि कोई, ओह ठीक है, एम्बल का मतलब हो गया, एम्बल का मतलब हो गया, एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ। नादिर का मतलब हो गया लोवेस्ट पॉइंट। ऐसे ही रेप्सोडी का मतलब हो गया किसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना। एम्बल का मतलब हो गया है रिलैक्स वे में वॉक करना। और पिटेंस का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में पैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखता है
डैम्प स्क्विब का मतलब क्या है? एक वर्ड आता है डैम्प स्क्विब, एक आता है एक्सर्पिट, एक्सर्प्ट आता है एक वर्ड, ऐसे ही रोस्ट्रम एक वर्ड आता है और स्कर्ज एक वर्ड आता है। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले डैम्प स्क्विब एक वर्ड आता है। इसमें क्या होता है? सिचुएशन या इवेंट जो कि बहुत ही लेस इंप्रेसिव है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आप दोस्तों के साथ गए पार्टी करने, ठीक है, आप गए कहीं झरना घूमने, झरना घूमने के बाद में झरने के नाम पे आपको क्या गया, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मग्गे से पानी फेंक दिया हो, तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, चिढ़ तो उठेगी। तो भैया जितना बोला गया है उससे कम आपको, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम चीज़ें आपको दिखी वहाँ पे। फिर ऑप्शन बी में आता है कोई एक स्मॉल पार्ट, ठीक है, किसी एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है, एक्सर्ट का मतलब होता है कि किसी फिल्म का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जिसको आप ट्रेलर टाइप भी बोल सकते हो। रोस्ट्रम का मतलब हो गया, रोस्ट्रम का मतलब है क्या? स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म जो भी, जिसको आप स्टेज टाइप का बोलते हो। और स्कर्ज का मतलब होता है, ठीक है, एक ऐसी डील जिससे कि आप ट्रबल या सफरिंग में फंस सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अटैची, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिफेंस अटैची, ठीक है। जितने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल होते हैं, कभी ना कभी वो डिफेंस अटैची रहे होते हैं। जैसे जनरल बिपिन रावत साहब थे, वो भी डिफेंस अटैची रहे थे। तो अटैची क्या है? एक डिप्लोमेटिक पोजीशन है, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्टाफ पोजीशन है, ठीक है। ऐसे ही एपेरेटिव का मतलब होता है, एपेरेटिव का मतलब होता है कि भैया जब आप ड्रिंक आपको सर्व की जाए खाना शुरू करने से पहले। ये एपेरेटिव शब्द जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये फ्रेंच एक शब्द है। फ्रांस के लोग हैं ना, उनकी डाइट का पार्ट है वाइन, ठीक है। फ्रांस के शब्दों की लोगों की डाइट का पार्ट वाइन है। तो ये वो ड्रिंक होती है जो कि मील से पहले सर्व की जाती है। ऐसे अवांट ग्रेड जो होती है, ठीक है, अवांट ग्राड जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जिसका मतलब होता है कोई नया एक्सपेरिमेंटल या इनोवेटिव आइडिया इन द फील्ड ऑफ कोई भी, ठीक है। अवांट ग्राड मतलब कि बहुत ही नया और एक्सपेरिमेंटल कोई आइडिया या कोई चीज़ होती हो। एलिबी का मतलब होता है कि भैया कोई प्रूवन फैक्ट है, ठीक है, कोई प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। सुई जेनेरिस, ऐसे ही फैक्टा नॉन वर्बा, ऐसे ही म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस, और ऐसे एक वर्ड आता है नॉन स्क्विटवर। एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सुई जेनेरिस का मतलब क्या होता है? सुई जेनेरिस का मतलब है कि यूनिक, ठीक है, यूनिक और जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, है ना। ऐसे ही फैक्टा नॉन वर्बा का मतलब क्या है? फैक्टा नॉन वर्बा का मतलब क्या है? डीड, ठीक है, कहते हैं ना भाई कथनी और करनी में डिफरेंस है, ठीक है। या आपने एक शब्द सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है? फैक्टा नॉन वर्बा, ठीक है, फैक्टा नॉन वर्बा यानी कि डीड्स नॉट वर्ड्स। ऐसे ही म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस एक शब्द आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया, इसका मतलब क्या होता है कि रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस, ठीक है। कोई भी चीज़ है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कब बताया था? केशव नंद भारती, केबीसी केस बोलते हैं ना उसको, 1973 का केशव नंद भारती केस जो था उसके थ्रू बोला था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, यानी कि मोटे तौर पर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस रहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो हमेशा चेंजेस के बाद भी वैसे का वैसा ही रहता है। ऐसे ही नॉन स्क्वेटर का मतलब क्या होता है कि कंक्लूजन, और कंक्लूजन ऐसा निकालना जो कि किसी लॉजिक पे बेस्ड ना हो। कई बार आपकी प्रेमी या प्रेमिकाएं निकाल लेते हैं ना फिजूल में कोई कंक्लूजन, जिसका बात का कोई मतलब भी नहीं है, वहाँ पे जा करके कंक्लूजन निकल जाता है। तो इससे क्या होगा? इसका हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। फिर अगला वर्ड आ गया, ऐसे ही एक वर्ड आता है कोनेसर, एक आता है कोलदेसेक, एक आता है डोजियर, और एक आता है डेब्रीज, ठीक है। डेब्रीज तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नाम से ही पता चल रहा है। डेब्री का मतलब क्या है कि भैया जब कोई चीज़ टूट जाए, ठीक है, टूट जाने के बाद वो इधर उधर फैल जाती है ना, जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसके कण होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेब्रीज बोलते हैं, ठीक है, डेब्रीज बोलते हैं। ऐसे ही डोजियर, डोजियर क्या होता है भाई? आप बोलते हैं ना कि एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे जो साइकोलॉजिस्ट आपका टेस्ट लेता है वो डोजियर आपका प्रिजर्व किया जाता है। तो डोजियर क्या होता है? ठीक है, वही कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डोजियर बोलते हैं। कैलदेसेक का मतलब क्या होता है? ठीक है,
कैल दे सेक का मतलब होता है कोई ऐसी स्ट्रीट, ठीक है, कोई ऐसी स्ट्रीट जो कि एक एंड से बंद हो। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बचपन में, मैंने भी सुनी थी, ठीक है। कहानी का नाम क्या था? कहानी का नाम था अली बाबा और 40 चोर, ठीक है। अली बाबा और 40 चोर में वो क्या बोलता है? खुल जा सिम सिम। गुफा एक साइड से खुलती थी, दूसरे साइड से बंद रहती थी, ठीक है। एक साइड से खुलती थी, दूसरे साइड से बंद रहती, तो उसको क्या बोलते थे? कैल दे सैक बोल सकते थे। क्या बोल सकते हैं? कैल दे सैक। ऐसे ही कोनेसर एक शब्द होता है, ये उस आदमी के लिए बोलते हैं, ठीक है। आपके ग्रुप में भी होगा ना एक वो घाघ इंसान जिसकी टेस्ट बड बड़े तेज़ होते हैं या जिसकी सेंसेस बड़े तेज़ होते हैं। कुछ इंसान होता है जिनको बहुत तेज़ सुनता है, ठीक है। कुछ इंसान होता है जिनको बहुत दूर तक का दिखता है, ठीक है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्मेल करने के जो स्मेल बर्ड्स होते हैं, कुछ के टेस्ट बर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ मैटर ऑफ टेस्ट में या कुछ चीज़ों के अंदर। चलिए, ऐसे डेजा वू एक शब्द आ गया, ऐसे ही फोपा एक शब्द आ गया, एंड रूट एक शब्द आ गया, और लेजिज फेयर एक शब्द आ गया। लेजिज फेयर को तो आपने हमेशा सुना होगा, ठीक है भाई। गवर्नमेंट इतनी लेजी हो जाए कि किसी तरह का कोई फेयर ही ना लगाए किसी भी पॉलिसी के ऊपर, यानी नो टैक्सेशन, सीधा का सीधा। आपको गवर्नमेंट का कोई भी फालतू इंटरफेरेंस नहीं करना किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ठीक है। मार्केट अपने आप से डिसाइड कर लेगी कि उसको क्या चाहिए। एंड रूट का मतलब क्या? एन मतलब रास्ते में, रूट मतलब रूट में, यानी कि जब कोई चीज़ रास्ते में है, ठीक है, क्या है? कोई चीज़ जर्नी के बीच में है। फो पा का मतलब क्या है? फो पा का मतलब क्या है ये आपको पता होना। फो पा का मतलब क्या होता है? एक टैक्टिस के हिसाब से ना, एक सोशल ब्लंडर हो जिसमें कोई टैक्टिस ना हो, कोई उसका मीनिंग ना हो, ठीक है। टैक्टलेस रिमार्क और एक्ट को क्या बोलते हैं? फोपा बोलते हैं। डेजावू, डेजावू का मतलब क्या? आपके साथ में भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, किसी सिचुएशन के अंदर आपको ऐसा फील होता है कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ पहले ही हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर आता है फसेड, ठीक है। फेसेड एक वर्ड आता है, लाइजन एक वर्ड आता है, ठीक है। मेजनेट एक वर्ड आता है और बैरे एक वर्ड आता है। जितने डिफेंस वाले बंदे हैं ना, ठीक है, इस बैरे वर्ड को यूज़ करते हैं। बैरे का मतलब क्या होता है? ये एक टोपी होती है, ठीक है, एक राउंड कैप होती है जो कि मरून बैरे बोलते हैं ना, तो ये भाई मरून बैरे वो वाला बैरे है। फिर आता है लाइजन। लाइजन क्या होता है? लाइजन का मतलब क्या होता है? लाइजन का मतलब कि किसी इंसान को कोई सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, डिप्लोमेटिक या दूसरी तरह का कोई सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका मतलब क्या होता है? लाइजन। ऐसे ही मैन, ठीक है। मेजनेट का मतलब क्या होता है? मेजनेट का मतलब होता है, जिस तरह से आपने देखा ना, आप आमेर किले में गए होंगे जयपुर के अंदर या किसी भी किले के अंदर जाओ, ऐसा तो है नहीं भाई, किले के फोर्ट हो गया, फोर्ट के अंदर भी एक महल होगा, पैलेस होगा जहाँ पे राजा रहता होगा, एक जगह होगी जहाँ पे कभी ना कोई सभा लगती होगी, एक जेल का एरिया होगा, एक और गेस्ट हाउस होगा, कहीं पे मंदिर होगा। तो जो ये राजा का घर था, मेंशन था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेजनेट बोलते थे। यानी कि मेन घर के अंदर एक ऐसा सेक्शन जिसकी खुद की एक एंट्री और एग्जिट होती है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मेजनेट बोलते हैं, ठीक। ऐसे फसेड एक शब्द होता है, ठीक है, ठीक है, फसेड एक शब्द होता है जो कि बिल्कुल सामने होता है मेन बिल्डिंग के। देखो हर डायरेक्शन से वर्ड उठा उठा के दे रखे हैं आपको पेपर में। ऐसे ही एपोलम्ब एक वर्ड आता है और एक कोंडिंग एक वर्ड आता है, ठीक है। एपोलम का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी डिमांडिंग सिचुएशन में आपका बहुत हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोच करके देखो, जब पूरे पीजीटी टास्क में सबकी बुरी हालत हो रखी है, सब लोग है ना अपना सॉल्यूशन भूल चुके हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रियल लीडर होगा ना, वो आएगा, पूरी टीम को संभालेगा, कह रहा भाई अब काम तेरा भाई करेगा। तो रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं? एप्लोम्ब बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है? कॉन्डिंग क्या का मतलब होता है? कॉन्डिंग का मतलब होता है एप्रोप्रिएट और डिजर्विंग पनिशमेंट। क्या? एप्रोप्रिएट और डिजर्विंग पनिशमेंट। फिर आता है, ये मैंने लिख दिया, देख लेना, ठीक। ऐसे ही एक इन कम्युनिकडो एक शब्द आता है, इन कम्युनिकडो एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है, इन कम्युनिकडो एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है नॉट वांटिंग और एबल टू कम्युनिकेट। ठीक है, कुछ आदमी चाहते हैं ना कम्युनिकेट करना, ठीक है, कुछ आदमी चाहते हैं कम्युनिकेट करना लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ आदमी कम्युनिकेट करना चाहते हैं फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिनको आप क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हो। ऐसे गैस्ट्रो जो शब्द होता है ना, वो आपके पेट से जुड़ा होता है और पेट के अंदर क्या चल रहा होता है? डाइजेशन चल रहा होता है। तो गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आता है एक्सपर्टाइट। एक्स मतलब बाहर, पार्टाइट मतलब जो कि
पेट्रियोट ना हो, ठीक है, ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, याद कराने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो भैया बाहर है, जो बाहर रहता है यानी कि अपनी कंट्री, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर रहता है जहाँ पे उसकी सिटीजनशिप नहीं काम करती। ऐसे ही अभी कुछ वर्ड देख लेते हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस है। जैसे कि अकपेला का एक वर्ड होता है जो कि इटालियन शब्द है, इसका मतलब होता है कि भैया इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाना नहीं आता, ठीक है, जो कि वाद्य यंत्रों में पारंगत नहीं है, ठीक। ऐसे एक वर्ड आता है अद्यू। ड्यू का मतलब होता है ड्यूअल। ड्यूअल एक शब्द आता है फ्रेंच के अंदर, ठीक है। अड्यू मतलब कि दो लोगों के लिए। अ फोर्थियोरी का मतलब होता है, ठीक है, कोई काम करने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न। ऐसे ही अलमोद का मतलब होता है इन फैशन, ठीक है, फैशन में रहने वाला अलमोद, ठीक है। फिर आता है अपोस्टियोरी। अपोस्टियोरी का मतलब क्या होता है कि अगर क्या हो, कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ पहले आ जाए एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है, अपोस्टियोरी। अब ये सारी पीडीएफ आपको बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा करो यार, मोटिवेशन के लिए। एग्जाम क्लियर करोगे तो टी शर्ट भी दूंगा, ठीक है, आपके घर पे ही पहुंचा दूंगा, लालच भी कोई नहीं है ना, आपका पोस्टर पे कोई नाम चाहिए, ठीक है, आप करो, अच्छा करो, ठीक है। एनडीए 1 2026 और सीडीएस 1 2026 के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो क्लासेस 1 अक्टूबर से चालू हो जाएंगी, 1 सितंबर से, ठीक है, हम लोग एडमिशन चालू कर देंगे। चलिए गाइस, अप्रियोरी का मतलब क्या है? अप्रियोरी यानी कि मतलब पहले, ठीक है, यानी कि जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना हो, उससे ही पहले हो जाए। ऐसे ही अब एंटीक्वो का मतलब क्या होता है? एंटीक मतलब पुराना, अब मतलब के, ठीक है, पुराने टाइम्स में, यानी कि कोई चीज़ पहले टाइम से हो रही है। अब इनिशियो, इनिशियो मतलब बिगनिंग, अब मतलब के फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। ऐसे ही अब ओरिजिन का मतलब क्या है? एब ओरिजिन नाम से, एब मतलब के फ्रॉम, ओरिजिन मतलब ओरिजिन, यानी कि स्टार्टिंग से ही। ऐसे ही एड होक, एड होक का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना तो कोई इम्प्रोवाइजेशन हुआ हो, ना जिसकी कोई प्रायर प्लानिंग थी, सिचुएशन ऐसी बनी कि वो काम हो गया, ठीक है, वो काम हो गया। जैसे कि कोई एड होक कमेटी है, सिचुएशन बनी तो एड होक कमेटी बना दी। ऐसे ही एड इन्फिनिटियम का मतलब क्या होता है? टू इन्फानाइट, और ठीक है, इन्फिनिटी या एंडलेसली कोई काम हो रहा है, ठीक है। गिर गर्दन घाट वाली स्टोरी आपको पता होगी, गिर गर्दन घाट भी एंडलेस था। ऐसे ही एब इंट्रियम का मतलब क्या होता है? एंट्रीम मतलब कि बिल्कुल अभी के अभी, ठीक है, ये भी मीन टाइम के अंदर, ठीक है। आपका सेल्समैन नहीं था, सेल्स लेडी नहीं थी, तो आपने मैनेजर के तौर पे खुद ही साड़ी पहन के दूसरों को दिखाना शुरू कर दिया। अब एड लेबिटम का मतलब क्या होता है? अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने डिज़ायर के लिए कोई काम करना, ठीक है। मज़ा आ जाएगा ना जब खुद के लिए कोई काम करते हो, ऑफिसर बन जाओगे तो। एड नोइसिम का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपको नोइजिया हो जाए और बार बार रिपीट हो रही हो वो चीज़, ठीक। ऐसे ही एड रेफरेंडम, एड रेफरेंडम का मतलब क्या हुआ? एड रेफरेंडम का मतलब हो गया, एड रेफरेंडम का मतलब है टू बी रेफर्ड, या फिर फर्दर कंसिडरेशन के लिए कोई चीज़, ठीक। ऐसे ही एड वेलरम का मतलब क्या है? ठीक है, एड वेलरम का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, किसी भी वैल्यू के हिसाब से कोई काम करना, ठीक है। आपकी वैल्यू ज़्यादा है आपके फ्रेंड की लाइफ में तो आपको ज़्यादा टाइम देगा, दूसरे आपके अननोन की वैल्यू कम है तो आप उसको कम टाइम स्पेंड करके दोगे, ठीक। ऐसे ही एडनेडम का मतलब होता है, ठीक है, एड मतलब ऐड करना, डेनेडम मतलब के समथिंग, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ एडिशनली ऐड करना है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स की लिस्ट एडिड है, ठीक। ऐसे ही एल दांते का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसा कुछ बना देना जो कि फर्म टू ईट हो, जब उसको खाया जाए, ठीक है, मुलायम हो, ठीक है, जिस तरह पास्ता होता है, एल दांते, ठीक है, एल दांते। ऐसे ही एल फ्रेस्को का मतलब होता है, फ्रेस्को मतलब ओपन एयर में। आपने एक पेंटिंग का स्टाइल भी सुना होगा जो कि अजंता केव्स में होती है, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, यानी कि ओपन एयर में जब आप कोई चीज़ छोड़ दो तो। ऐसे ही एलिबी का मतलब अभी अभी देखा था, ठीक है, एलिबी मतलब कि जब आप, ठीक है, आप किसी के डिफेंस में आ जाओ, ठीक है, जब आपके पास में डिफेंस के लिए ये हो कि भाई मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, आप सारे मतलब कोई वीडियोग्राफ दिखा दो या चीज़ दिखा दो, क्राइम के टाइम पे आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, प्रूफ दिखाना, ठीक है, इसको एलिबी बोलते हैं। अब इसके बाद में एलिमनी, एलिमनी, एल्यूमनी एक शब्द होता है, ठीक है। एल्यूमनी कहाँ पे होता है? एक होता है
एलिमनी और एक होता है एल्यूमनी। एल्यूमनी क्या होता है, अगर आप कहीं के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वहीं कहीं से ग्रेजुएट है, वहाँ के पास स्टूडेंट है, तो एल्यूमनी बोलेंगे आपको। और एक होती है एलिमनी, ठीक है, एडिशनल मनी, जो कि दहेज के टाइम पे, डाइवोर्स के टाइम पे ली जाती है, ठीक है, दी जाती है। ऐसे ही एनोडोमिनी, एडी की फुल फॉर्म है एनोडोमिनी, ठीक है। ऐसे ही एंटे मेरिडियन, यानी जिसको बोलते हो आप एएम, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। एएम मतलब एंटे मेरिडियन, पी मतलब पोस्ट मेरिडियन। ऐसे ही आर्बिट्रेर और आर्बिट्रेरियम का मतलब क्या होता है, किसी तरह का जजमेंट पास करना, ठीक है। कानून अंधा नहीं होता भाई, ठीक है, कानून अंधा नहीं होता, सबको सब कुछ पता होता है। ओ न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ओ मतलब इन सिचुएशन, और न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल, यानी स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी में या न्यूड रहने को ही आप वो न्यूट्रल बोलते हो। ऐसे ही ब्यू आइडेल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट टाइप या परफेक्ट मॉडल, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, ये धारावी के जो, या आप धारावी के भी नहीं बोल सकता, वहाँ पे तो अच्छे लोग भी रहते हैं, जहाँ पे कुछ होते हैं ना छपरी लोग, केटीएम वाले, तो वो लोग, ठीक है। ऐसे ही बोमोंदे, ठीक है, बोमोंदे का मतलब होता है फैशनेबल सोसाइटी, ठीक है। ऐसे ही बो आर्थ, ठीक है, बो आर्थ का मतलब होता है फाइन आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट। ऐसे ही बले लेटर, जो कि आप अपने प्रेमियों प्रेमिका को लिखते हो, क्या, लव लेटर, ठीक है, क्या होता है, लव लेटर होता है, ठीक है। या सॉरी, बो लेटर होता है, माफ़ करना, बो लेटर होता है जहाँ पे आप इस तरह से लिखना जिसमें कोई कैलीग्राफी का साइन हो, बहुत ही स्पेशल टाइप की हैंडराइटिंग वहाँ पे देखने को मिले। जैसे कि प्रेम नारायण रायजादा जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा बहुत ही अच्छी हैंड कैलीग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, बेल लेटर्स इसको बोलते हैं। ऐसे ही बाइनियम, जिस तरह से मिलेनियम होता है, ऐसे एक शब्द होता है बाइनियम। बाइनियम का मतलब होता है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। ऐसे ही बेले दो का मतलब होता है लव लेटर, जो आप अपने प्रेमी ऑब्लिक प्रेमिका को लिखते हो, ठीक है, प्रेम प्रसंग में। ऐसे ही बिल्ड्सक्रेग एक मिलिट्री टैक्टिस होती है जिसमें आप सडन अटैक करते हो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। उसमें बोन मौत का मतलब क्या होता है, कोई विटी रिमार्क, आप बोलते हो ना किसी के ऊपर कोई खराब भद्दा रिमार्क कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विटी रिमार्क। जैसे कौटिल्य थे, कौटिल्य के ऊपर है ना धनानंद नाम का एक राजा था, धनानंद ने क्या किया था, इनके ऊपर रिमार्क कर दिया कि आप भाई, ठीक है, ब्राह्मण हो, मांग के खाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे ज्ञान मत दो। लेकिन अंत में हुआ क्या, इसने बोला कि धनानंद, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा तब तक जब तक कि मैं समुच नंद वंश का विनाश ना कर दूं, ठीक है। तो भाई विनाश करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, और कभी खुद गद्दी पे नहीं बैठा। बोन वितांत का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ को इंजॉय करे, जैसे ये बांडिया कर रहा था, ठीक है, पौवा मार के। ऐसे ही बोन वॉयज, वॉयज का मतलब क्या होता है, ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल या जर्नी। तो बोन मतलब अच्छा, ट्रैवल वॉयज का मतलब जर्नी, अच्छी जर्नी, ठीक है। जैसे कि वेणुगोपालಯ್య, मुत्तु स्वामी वेणुगोपालಯ್య, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपालಯ್య, त्रिम्ब, है ना, वो आगे डायलॉग भूल गया यार मैं, है ना। ऐसे ही बुर्जुआशी का मतलब होता है मिडिल क्लास, ठीक है, बुर्जुआशी का मतलब होता है मिडिल क्लास, ठीक है। फ्रांस के टाइम पे बुर्जुआसी के बारे में वर्ड बहुत आता है। ऐसे ही ब्रेसियर का मतलब होता है, ठीक है, ब्रेसियर का मतलब क्या होता है, एक इनफॉर्मल टपरी या रेस्टोरेंट। जैसे कि ये यहाँ पे भाई इनके साथ में इस क्या बोलते हैं, गुंडे के साथ में बैठा था ना ये शिवाजी द बोस, टपरी के ऊपर जब सीटी बजा कर चाय पिला रहा था। ऐसे ही कॉर्पे डियम का मतलब क्या होता है, किसी डे को सीज कर लेना, ठीक है, किसी का दिन सीज कर लेना। ऐसे ही किक का मतलब होता है, किक का मतलब होता है स्टाइलिशनेस, जैसे कि आप बहुत ही स्टाइलिश होंगे तो आपको किक बोलेंगे। ये सारी पीपीटी आपको बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। फिर आता है सेरिका, सेरिका का मतलब होता है, सेरिका इन द सेरिका, मतलब कि अराउंड किसी टाइम की आप बात कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो, सेरिका बोलते हो। फिर आता है कोफेर, कोफेर का मतलब क्या होता है, कोफेर का मतलब, या इसको शोफर भी बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है, सलून वाला आदमी, आपके हेयर ड्रेसर को बोलते हो, ठीक है, शोफर बोलते हो उसको, कोफेर बोलते हो या शोफर, जैसा भी आपको प्रोनाउंस करना वैसे ही कर लेना इसको, ठीक है। ऐसे ही फिर आता है कोसा नोस्त्रा, कोसा नोस्त्रा का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ या फिर माफिया के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर देते हो, इटालियन माफिया के लिए, ठीक है। कू दे गार्स एक होता है, कू दे, इसका मतलब होता है तख्ता पलट, ठीक है, तख्ता पलट होता है,
ठीक है, मिलिट्री कू या कू होता है तख्ता पलट के लिए एक शब्द होता है। ऐसे ही कू दे गार्से का मतलब क्या होता है, एक फिनिशिंग ब्लो जिसके बाद में सिचुएशन आप चेंज ही कर दोगे। फिर आता है कू दे मैन, कू दे मैन का मतलब होता है सरप्राइज अटैक, ठीक है, कू दे मैन का। अब फ्रेंच वर्ड तो मैं सही प्रोनाउंस कर लेता क्योंकि मेरे पास में फ्रेंच सब्जेक्ट था मेरा, लेकिन भाई दिक्कत आती है जब ये रशियन और जर्मन वर्ड देखने पड़ते हैं। ऐसे ही कोतियर का मतलब क्या होता है, कोतियर का मतलब क्या होता है, कोतियर का मतलब होता है फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, मेल फैशन डिज़ाइनर को कोतियर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर आता है कुई बोनो, ठीक है, कुई बोनो, इसका मतलब क्या होता है भाई इस सिचुएशन में कुई मतलब किसका, बोनो मतलब बेनिफिट, किसका बेनिफिट है, किसका फ़ायदा है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है ना इस सिचुएशन में, किसी ना किसी का फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही डी फैक्टो, डी फैक्टो मतलब क्या है, इन फैक्ट या फिर इन रियलिटी, अब ऑटोमेटिकली जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो। डी ट्रोप का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव या बहुत ही ज़्यादा या टू मच वाली सिचुएशन, इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रोप बोलते हैं। फिर डेब्यू, डेब्यू आपने एक शब्द सुना होगा, अनकैप्ड प्लेयर का डेब्यू हो जाता है। ये डेब्यू यानी मतलब फर्स्ट अपीयरेंस, यानी फर्स्ट टाइम अगर आप ऑफिशियली कहीं पे अपीयर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही डेब्यूटांट क्या होता है, जिस तरह डेब्यू एक शब्द होता है फर्स्ट अपीयरेंस को बोलते हैं, डेब्यूटांट यानी कि जो आदमी फर्स्ट अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। और ऐसे डेब्यूटांटे का मतलब क्या होता है, फीमेल बिगिनर को बोलते हैं। डेजा वू यानी कोई चीज़ अगर आपके साथ में पहले ऐसा लग रहा है कि घटित हुई हो, जैसे कि गजनी में आमिर खान के साथ में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही डेमार्श का एक वर्ड आता है, ठीक है, डेमार्श यानी कि कोई पॉलिटिकल मूव या फिर डिप्लोमेटिक एक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है, अगर फ्यूचर में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। द डिप्लोमेट मूवी अभी रिसेंटली आई थी, अच्छी मूवी बताई गई है। ऐसी डियो ग्रेटियस एक वर्ड आता है, ठीक है, डियो ग्रेटियस, ग्रेटियस मतलब ग्रेटिट्यूड, डियो मतलब गॉड, तो यानी कि आप गॉड को थैंक्स कर रहे हो, ठीक है, हे भगवान क्या जुल्म है, बचा लें इन गुंडों से, ठीक है। डियो वेलांते, ठीक है, वेलांते, डियो मतलब गॉड, वेलांते मतलब के विलिंग यानी कि भगवान की मर्जी है। ऐसे ही देतांत का मतलब क्या होता है, देतांत मतलब के भाई उलझे हुए रिलेशन है, जैसे इंडिया और अमेरिका के अभी चल रहे हैं, तो भैया या इंडिया और चाइना के बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे, अभी सिचुएशन क्या की जा रही है, सिचुएशन ऐसी की जा रही है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस को क्या करने की कोशिश की जा रही है, रिलीज़ करने की कोशिश की जा रही है, ढीला करने की कोशिश की जा रही है, तो टाइट चल रहे हैं। ऐसे ही डिटोर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक राउंड अबाउट, ठीक है, एक डिटूर का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है ना चक्कर, छोटे बच्चों को बाइक पे बिठा करके टूर करा के लेके आते हैं, एक चक्कर लगवाना, जिसको हमारे यहाँ हरियाणवी में तो बारी देना बोलते हैं, ठीक है, मज़े लेकर के आना, ठीक है, या गेड़ी मारना, तो क्या है, एक राउंड ट्रिप मार करके आना। ऐसे ही दुए ए मशीना, इसका मतलब क्या होता है, जब एक हार्ड सिचुएशन को सॉल्व करने की अनएक्सपेक्टेड पावर हो किसी के पास में, तो इसको दुए एक्स मशीना बोलते हैं। ऐसे ही डोल्का विटा, डोल्का विटा का मतलब क्या होता है, डोल्का मतलब गुड, विटा मतलब लाइफ, ठीक है, बहुत एक अच्छी ज़िंदगी। उसके अलावा डोपेल्जन, ठीक है, डोप्लेंजर जो ये शब्द है इसका मतलब होता है ट्विन या सेम दिखने वाले लोग। फिर आता है डबल एतेंद्र, एक वर्ड आता है एतेंद्र, डबल एतेंद्र, इसका मतलब क्या होता है, डबल मीनिंग, ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना घाघ आदमी, बोल कुछ रहे और रहे होते हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि भाई ये तो चप्पल भी है ना, पानी में भिगा भिगा के मारता है भाई, वो वाली सिचुएशन। अलान का मतलब क्या होता है, एलान का मतलब होता है, ठीक है, लाइवलीनेस जो आपके अंदर है, ठीक है, लाइवलीनेस मतलब कोई खुश रहने वाले लोग, इसको क्या बोलते हैं, अलान बोलते हैं। ऐसे ही एलीट, एलीट मतलब कि बहुत ही स्पेशल ग्रुप हो, कोई काम करने वाले लोग हो, जैसे कि एलीट पैराएसएफ यूनिट। ऐसे ही एन बोंक का मतलब क्या होता है, एन बोंक का मतलब क्या होता है, बाय द फुल कोर्ट, यानी कि एक कंप्लीट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हो, एन बोंक बोलते हैं। एन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब, एन ब्लॉक का मतलब जब सब लोग एज अ ग्रुप साथ में आकर के कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर या और कहीं पे, ठीक। एन फैमिली, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक आदमी की फैमिली के साथ में, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ में। ऐसे ही एन मोसे का मतलब क्या होता है, ठीक है, एन मोसे का मतलब होता है जब आप लोग दूसरों के साथ में रहो। ऐसे ही एन पेजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एन पेजेंट का मतलब होता है सडनली, इंसिडेंटली, आप चाहते नहीं थे, ठीक है, लेकिन अचानक से कोई आपके सामने आ जाए, इंसिडेंटली कोई काम हो गया, ठीक। उसको एन रूट, नाम से पता चल रहा है रूट है, और रूट के बीच में कोई आ जाए, आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, ठीक है, यहाँ पे
इंडिया से अमेरिका जाना है और फ्लाइट रिफ्यूलिंग के लिए कहाँ पे रुकती है, मान लीजिए रुक जाए वो दुबई एयरपोर्ट पे, कहाँ पे, दुबई एयरपोर्ट पे रुक जाए कि यहाँ पे रिफ्यूलिंग कहाँ पे होगी, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, एन रूट कहाँ पे है, दुबई में है, रास्ते में कहीं, ठीक है। ऐसे ही एंतेंत का मतलब क्या होता है, एंतांत का मतलब होता है एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है ना ट्रिपल एंतांत बना था, तो इस एंतांत का मतलब क्या था, एंतांत का मतलब था अंडरस्टैंडिंग या अलायंस, जिसको मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कई बार बोल देते हैं, ठीक। ऐसे एंथ्रेनोस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंथ्रोनोस मतलब के भाई अपने ही बीच की बात है, एंथ्रेनोस मतलब के अपने बीच की बात। ऐसे ही एक्स कैथाद्रा, ठीक है, एक्स कैथाद्रिया का मतलब क्या होता है, बाय वर्चू ऑफ वंस अथॉरिटी, कैथाद्रा जिसको बोलते हैं ना भाई खुद की पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, ऑन वंस डिस्क्रिशन, इसका मतलब क्या होता है, एन कैथाद्रा, ठीक। उसके बाद एक्स ग्राशिया का मतलब क्या होता है, जब आप लोग खुद को किसी को फ्री में कोई फेवर देने की कोशिश करो, लीगली बाउंडेड नहीं हो, एक्स ग्राशिया बोलते हैं उसको। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस, अगर आप एक ऑफिस होल्ड करते हो तो आपको वो ऑफिशियली कोई चीज़ अगर मिल जाए, ठीक है, तो भाई उसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। फिर एक्स पार्टे, एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब के साइड, पार्टे मतलब पार्ट, ठीक है, तो क्या है, वन पार्ट या वन साइडेड कोई चीज़ आपके सामने दी जाए तो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग वन साइडेड डिसीजन सुन करके कोई ओपिनियन बना लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स पार्टे बोलते हैं। ऐसे एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, हम लोगों ने देखा एक्स पोस्ट फैक्टो, उसके बाद ड्यूल जोपार्डी और सेल्फ इनकारनेशन आर्टिकल 20 के अंदर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भैया इसका मतलब क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है कि जिस दिन रूल बना उसी दिन के हिसाब से किसी इंसान को सजा दी जाएगी। फिर ऐसे ही एग्जाम्पली ग्रासिया का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रासिया ईजी जो वर्ड लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फेथ अकम्प्लिसी, इसका मतलब क्या होता है, एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट, जो नहीं यानी कि वो फैक्ट जो कि खुद में पूरा कंप्लीट है, जो आधा नहीं है, ठीक है, जिसको आधार बना करके डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसे फैमे फताले का मतलब क्या होता है, फैमे फतेल का मतलब क्या होता है, डेंजरसली अट्रैक्टिव वुमन, यानी बहुत ही सुंदर वुमेन है कोई, बहुत ही शानदार, जिसको बोलते हैं ना भाई ये तो अप्सरा है कहीं की, तो वैसे ऐसे फैम फतेल बोलते हैं उसको। अपनी जो प्रेमिका है उनको ये शब्द बोल देना भाई, या फ्यूचर के लिए सेव कर लो, शादी के बाद बोल देना, फैम फतेल बोल देना। ऐसे फ्योन्स एक शब्द होता है, फ्योन्स का मतलब क्या होता है, एंगेज्ड आदमी को फ्योन्स बोलते हैं, और फ्योन्सी जो होती है वो एंगेज्ड वीमेन होती है, ठीक है। ऐसे ही फ्लेयर दे ग्रैंड्यूर, ग्रैंड्यूर मतलब कि ग्रैंड, फ्लेयर दे का मतलब होता है डिल्यूजन्स, डिल्यूजन ऑफ, बहुत ही बड़ा डिल्यूजन है ना, जैसे ट्रम्प का भी डिल्यूजन है कि भाई मेरे को तो पता नहीं कौन सा नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, ऐसे कौन से कद्दू में तीर मार रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लेन, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर या फिर फोली दे ग्रैंड्योर। फोर्स मेजोर, ठीक है, फोर्स और मेजोर, मेजोर का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, सुपीरियर या फिर बहुत ही बड़ा फोर्स, ठीक है। फोर्स मतलब कि अनसीनेबल या एक बहुत ही बड़ी ताकत है, जिस तरह से, ठीक है, जिस तरह से भगवान हो गया, ठीक है, फोर्स मेजोर। फोर्टे का मतलब क्या होता है, फोर्टे, फोर्टे मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट, भाई आपका फोर्टे क्या है, बोलते हैं ना फोर्टे एक शब्द आता है, फोर्टे, ठीक है, फोर्टे एक शब्द आता है, फोर्टे जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या था, आप किस एरिया में, किस जोनरा में आप अच्छा काम करते हो, क्या आपका फोर्टे है, जिस एरिया में स्ट्रॉन्ग हो गाने में बजाने में, वो बता दो। ऐसे गेटे, गेटे का मतलब क्या होता है, जहाँ पे, ठीक, जहाँ पे जिसको हॉलीडे होम बोलते हैं, ये मेरे को, ठीक है, गेटे इसको शायद प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब होता है हॉलीडे होम। ऐसे ही ग्रांडे डैम, ग्रांडे डैम का मतलब होता है ग्रैंड मदर, डैम मतलब मदर, या फिर ग्रांडे डैम मतलब कि या फिर जिस वो वुमेन जिसकी बहुत ही ज़्यादा सम्मान हो पूरे समाज के अंदर, ठीक है, जैसे मदर टेरेसा मान लीजिए। ऐसे ही होंट मोंद, होंट मोंद का मतलब क्या होता है, होत मोंद का मतलब क्या होता है, बहुत ही हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी में उठ बैठ करने वाले लोग होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, होत मोंद बोलते हैं। ऐसे ही फिर ऐसे ही होत कोचवर, ठीक है, कोशर, होत कोशर का मतलब क्या होता है, होत मतलब हाई, कोशर का मतलब फैशन, ठीक है, हाई फैशन। ये एक बड़ी टेलीग्राम चैनल पे ही PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे होत क्विजिन, होत मतलब हाई, कुजिन मतलब कि क्लास कुकिंग, हाई क्लास कुकिंग, बहुत ही बड़ी ऊंची क्लास कुकिंग। ऐसे होतेर का मतलब क्या होता है, एरोगेंस, क्या होता है इसका मतलब, एरोगेंस होता है। ऐसे ही होमोसेपियंस, होमो और सेपियंस किसके लिए, ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, NDA में शायद कभी पूछ लिया जाए। लेबिड, लेबिड का मतलब क्या होता है, इन द सेम प्लेस, एबिड माफ़ करना, एबिड का मतलब होता है इन द सेम प्लेस, ठीक है, इन द सेम प्लेस। एडेस्ट, ठीक है, एडेस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम, IE लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दैट इज़, दैट इज़, ठीक
ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बताना होता ना, दैट इज़ के लिए यूज़ करते हैं। इन एब्सेंशिया यानी कि अगर कोई इंसान एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में, ठीक है, इन एब्सेंशिया उसको बोलते हैं। इन कैमरा, ठीक है, इन कैमरा, इसका इन कैमरा का मतलब क्या है, यानी इन कैमरा यानी कि कंसर्न्ड पर्सन की एब्सेंस के अंदर। इन सीटू, ठीक है, दो तरह की सिचुएशन होती है, एक होती है एक्स सीटू और एक होती है इन सीटू। एक्स सीटू मतलब कि अगर कोई इंसान जिस स्थिति में रहना चाहता है या कोई प्राणी जिस स्थिति में रहना चाहता है उस स्थिति में उसको रखा जाए जंगल के अंदर ही, उसको एक्स सीटू बोलते हैं। इन सीटू का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू मतलब कि ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। एक्स सीटू का मतलब क्या है, एक्स मतलब बाहर, सीटू का मतलब सिचुएशन, यानी कि ओरिजिनल जगह से बाहर निकाल करके उसको रखा जाए। इन सीटू का मतलब जैसे है वैसे ही रखा जाए, जैसे जंगल के अंदर, और एक्स सीटू का मतलब कि जानवर को चिड़ियाघर में रखा जा रहा है। फिर आता है इन प्रोपेरिया परसोना, यानी कि, ठीक है, इन वंस ओन पर्सन, ठीक है, खुद के दिमाग में ही जो पर्सन होता है। ऐसे ही इन लोको पेरेंटिस, यानी कि अगर पेरेंट्स की जगह पे कोई बात की गई हो तो इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स इसको बोलेंगे। ऐसे ही इंटर एलिस, इंटर एलिस का मतलब क्या है कि अमंग द अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कौन से के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इंटर एलिस बोलेंगे। ऐसे ही एप्सो फैक्टो, एप्सो फैक्टो का क्या मतलब होता है, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि भाई फैक्ट ही आपको सब कुछ बता रहा है, उसके आधार पे देख लो, ठीक है। ऐसे ही जेने दे से क्वी, ठीक है, जेन से क्वी, जेन से क्वी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ है ना इनडेफिनेटेबल क्वांटिटी के अंदर हो, मतलब डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है, पता ही नहीं है कितना है, चीनी है, थोड़ी चीनी ले आओ, है ना, थोड़ी कितनी पता नहीं है। ऐसे ही लजेज फेयर, लजेज फेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई एडिशनल फेयर ना लगाए, अपना बिल्कुल इंटरफेरेंस बिल्कुल कम कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लजेज फेयर बोलते हैं, ठीक। फिर आता है ले मोतीफ, लेट मोतीफ को मतलब क्या होता है, भाई जब आपकी थीम जो है वो रेकर होनी शुरू हो जाए, ठीक है, रेकरिंग थीम को क्या बोलते हैं, लेट मोटिव बोलते हैं। उसके बाद में लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी नाम से पता चल रहा है कि भैया आदमी राइट एक्शन को कोर्ट, ठीक है, राइट एक्शन को या फिर अपने आप को चाहता है कि कोर्ट में मुझे सुना जाए, मेरी बात को कंसिडर किया जाए, ठीक है। मोनिक का मतलब क्या होता है, मोनिक का मतलब होता है फील्ड, ठीक है, मैनिक का मतलब होता है फील्ड। ऐसे ही मंतेन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग परफॉर्मेंस को मेंटेन बोलते हैं, जैसे स्कूल की असेंबली में होता है ना, मॉर्निंग असेंबली, ठीक है, वैसे कुछ। ऐसे ही मैना कल्पा, ठीक है, मैना मतलब माय, कल्पा मतलब कल्प्रिट, यानी कि मेरा फॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही मलांज एक शब्द होता है, मलांज का मतलब क्या होता है, कोई मिक्सचर या फिर असोर्टमेंट, ठीक है, कोई मिक्सचर हो किसी स्टाइल का या वैसी चीज़, ठीक है। मेली, मेली एक शब्द आया है, ये कई बारी PYQ रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। मेली का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज्ड फाइट हो, ठीक है, उलझी हुई सिचुएशन हो, मेली बोलते हैं उसको। ऐसे ही मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी का मतलब क्या होता है, भाई इनवेटेबिलिटी ऑफ डेथ, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ इनवेटेबिलिटी ऑफ डेथ। मोमेंटो मोरी क्या होता है, भाई इनवर्टेबल है, ठीक है, इनएविटेबल है कोई, या जो आदमी जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है, कोई चीज़ खत्म नहीं हो सकती, लुप्त नहीं हो सकती। ऐसे मनाज एक शब्द होता है, मनाज का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। फिर आता है मोडस विवेंडी, मोडस विवेंडी का मतलब क्या होता है, जिस स्टाइल में आप जी रहे हो वैसा ही, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ को एग्जिस्टेंस को भी यही बोलते हैं। फिर आता है मोत जस्ते, ठीक है, मोत जस्ते का मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्ट राइट वर्ड, जैसे वर्ड्स हैं वैसा ही कुछ, इसको क्या बोलते हैं, द मोत एग्जिस्ट, ठीक है, मोत जस्ते। ऐसे ही नेप्ला अल्ट्रा, ठीक है, नेप्ला अल्ट्रा का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, अल्ट्रा मतलब हाई, ठीक है, प्ला मतलब पॉइंट, ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया। न्ये का मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न, बॉर्न को बोलते हैं न्ये। ऐसे ही नोब्ले ओब्लीज का मतलब क्या होता है, जो नोबेलिटी है वो क्या करेगा, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्पोज करेगा, ठीक है। ऐसे ही नोम दे प्लम, नोम दे प्लम का क्या है, नोम दे प्लम का मतलब होता है पेन नेम, ठीक है, जैसे कि गुलरुखी एक पेन नेम था। ऐसे ही जो आपने नाम सुना होगा, अरे बहुत सारे लोग हैं ना जिनका पेन नेम होता है, नाम कुछ और होता है, ठीक है, जैसे मेरा नाम मान लो राहुल है, ठीक है, राहुल है, राहुल के पीछे है ना राहुल, राहुल शर्मा,
चंपू, ठीक है, चंपू। अब क्या है, चंपू जैसे मेरा पेन नेम हो गया, तो जहाँ पे चंपू लिखा समझ में आए, ये याद रख लेना कि राहुल का नाम है, ठीक है। ऐसे नॉन प्रेसिल, ठीक है, प्रियल। नॉन पेरियल का मतलब होता है विदाउट इक्वलेंस, ठीक है, जब कोई चीज़ इक्वल नहीं होती है, बराबरी नहीं है। हम आपको अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉन स्क्वेटर का मतलब क्या होता है, जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता, बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट होती है। जैसे कि राजस्थान के सीएम थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, बड़ी हंसी आती है कि भाई ये पानी के अंदर से बिजली मत निकालो, बिजली निकल गई तो पानी की स्ट्रेंथ गिर जाती है, फिर फसल कैसे होगी खेतों के अंदर, ठीक है। मतलब ऐसे ही इलॉजिकल स्टेटमेंट्स है ना, इंडिया में तो आम है। नोता बेन का मतलब क्या होता है, नोट वेल, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लिखो। नोता बेन का मतलब क्या है, अच्छे से लिखो। ऐसे ऑब्जेक्ट द आर्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट द आर्ट का मतलब क्या होता है, वर्क ऑफ आर्ट, बहुत ही शानदार, ठीक है, अजूबा है, अजूबा है, आर्ट है ना। ऑन डेथ का मतलब क्या है, ऑन डेथ का मतलब क्या होता है, इट इज़ सेड, है ना, इट इज़ सेड, भाई सुनने में आया है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, सुनने में आया है, ठीक है, ऑन डेथ। ऐसे ही ओत्र का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव या बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया गया हो, ठीक है। ऐसे ही पेपेबल का मतलब होता है, ठीक है, पेपेबल का मतलब क्या होता है कि वो कैंडिडेट जो कि पोप बनने लायक है, ठीक है, सड़क से उठा करके स्टार बना दूंगा वाली सिचुएशन, ठीक है। ऐसे ही पार एक्सीलेंस, ठीक है, पार एक्सीलेंस मतलब कि बहुत ही एक्सीलेंट लेवल, उसको क्या बोलते हैं, पार एक्सीलेंस बोलते हैं। ऐसे ही पार एनम, पर एनम यानी एक साल में एक बार, एनुअली। ऐसे पर कैप्टा, कैप्टा मतलब पर्सन, पर मतलब पर, यानी कि पर पर्सन कोई बात हो। पर सेंटम, सेंटम मतलब के 100 सेंचुरी, पर मतलब पर, यानी पर 100%, है ना। ऐसे पर से मतलब के कोई चीज़ खुद में ही हो रही हो, ठीक है, खुद में ही हो रही हो, ठीक है, इंट्रिंसिकली कोई काम हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाय इटसेल्फ, पर से। पर्सोना ग्राटा, पर्सोना ग्राटा मतलब कि एन एक्सेप्टेबल पर्सन है। पर्सोना ग्राटा मतलब कोई आपके सामने बहुत सारे लोग आए, ठीक है, अब कोई आदमी आकर के बोला भाई इसको ले लो, क्या ये पर्सोना ग्राटा है, हाँ भाई ये एक्सेप्टेबल पर्सन है, ठीक है। पर्सोना नॉन ग्राटा, पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या, पर्सोना ग्राटा मतलब एक्सेप्टेबल, नॉन मतलब नहीं, यानी कि ये नॉन अनएक्सेप्टेबल पर्सन है ये, ठीक है। पोको क्यूरेटे, ठीक है, क्यूरांटे, तो पोको क्यूरांटे का मतलब क्या होता है, बहुत ही इनडिफरेंट चीज़, सिचुएशन, पोको क्यूरांटे इनडिफरेंट चीज़। ऐसे ही पोस्ट मेरिडियम, इसको क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। पोट प्यूरी का मतलब क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड पेटल, ऐसा कुछ करके आता है ना, तो जिसको गुलकंद में या और जगह पे यूज़ करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पोट प्यूरी बोलते हैं इसको। ऐसे प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया मतलब क्या, फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर जो आपको दिखा उसको क्या बोलते हो आप, प्राइमा फेसिया बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हो। फिर आता है प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, ठीक है भाई, फॉर्म को, ठीक है, फॉर्म को अप्रूव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, परफॉर्मा बोलते हैं उसे, प्रोफॉर्मा, ठीक है। प्रो रोटा, ठीक है, प्रो रोटा का मतलब क्या होता है, इन प्रपोर्शन, कि भैया बराबर बराबर चीज़ बांटो, जो गरीब है उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो, अमीर को थोड़ा सपोर्ट की कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये पीपीटी आपको बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही प्रोलेटारियन का मतलब क्या होता है, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग क्लास, प्रो मतलब प्रोलेटेरियन मतलब क्या, वर्किंग क्लास, यानी कि एक मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास को क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरियन बोलते हैं, ठीक है, प्रोलेटेरियन बोलते हैं। ऐसे ही एक आता है प्रोटेजी, प्रोटेजी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो कि जिसको कोई दूसरा आदमी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। प्रोटेजी का मतलब क्या होता है, जिसको कोई दूसरा आदमी प्रोटेक्ट करे या फिर उसको गाइड करे, जैसे कि हाथी का छोटा बच्चा या कोई भी छोटा बच्चा है ना। ऐसे ही क्विड प्रो क्वो, ठीक है, क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज, आप मेरे लिए करो मैं आपके लिए करता हूँ, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक। ऐसे ही RSVP का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लीज़ रिस्पोंड होता है इसका, ठीक है, रिस्पोंडे सिल्वो प्ले, ठीक है, सिल्वो प्ले का मतलब होता है प्लीज़, और रिस्पोंडे मतलब रिस्पोंड करो। तो भैया ये RSVP का मतलब का अगली बार जब शादी कार्ड पे दिखे ना तो याद रख लेना, ठीक है। ऐसे ही रेजिसियो लोकी का मतलब होता है कि स्पिरिट ऑफ द प्लेस, कई जगह होता है ना, हिल में जाते हो तो आपको शांति मिलती है, लेकिन बारिश के टाइम पे जाते हो तो मौत मिलती है ना, तो वही चीज़, ठीक है। रिलीजियस लोकी स्पिरिचुअल प्लेस को बोलते हैं। ऐसे ही रेंडवोज, ठीक है, रेंडेवू, ठीक है, रेंडेवू को मतलब क्या होता है, एक ऐसा मीटिंग, ठीक है, एक ऐसा मीटिंग जो कि
प्री प्लान्ड है, प्री अरेंज्ड है, जिसका टाइम और प्लेस दोनों ही डिसाइडेड है, ठीक है। हलवा मीटिंग मीटिंग है ना। ऐसे ही रेनवुई का मतलब क्या होता है, रेफरल, ठीक है, ठीक है। रेफेरल होता है, इसका मतलब रीफेरल होता है, यानी कि जब आप कोई चीज़ दोबारा भेज रहे हो, रीफेरल। ऐसे ही रेज्यूमे, रेज्यूमे क्या होता है, एक समरी होती है कि आपने कौन सा कद्दू में तीर मारा, इसको बोलते हैं रेज्यूमे, ठीक है। एक होता है सीवी, सीवी का मतलब होता है करिकुलम वाइटे, जब आप कोई स्टार्ट करते हो काम तो करिकुलम वाइटे होगा, ठीक है। रेज्यूमे मतलब कि बिगिनर हो गए तो करिकुलम वाइटे, अब वहीं से जहाँ पे आपने काम छोड़ा आगे जा करके उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको रिज्यूमे भेजना पड़ता है, यानी कि आप काम को एक्सपीरियंस के साथ में रिज्यूम करना चाह रहे हो। ऐसे ही रिपोस्टे, रिपोस्टे का मतलब क्या है, रीपोस्टे, यानी कि क्विक रिटर्न थ्रस्ट या फिर एक रिटोर्ट, ठीक है, रिटोर्ट। ऐसे ही सैंक्टम, सैंक्ट्रम, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ना, देवों के देव महादेव, ऐसे ही एक शब्द बोलते हैं कि भाई मतलब बहुत ही महान है ना। होलीनेस ऑफ होलीनेस, यानी राजाओं के राजा है ना, देवताओं के देवता, ठीक है। ऐसे ही बहादुरों में बहादुर, ऐसा कुछ होता है, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी हो, ठीक है, जैसे वॉशरूम हो गया, ठीक है। ऐसे ही सैंक फ्रॉइड का मतलब क्या होता है, कूलनेस अंडर प्रेशर, बहुत ही, जैसे कैप्टन कूल थे धोनी तो ये भी कूल रहते थे, फौज में भी इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सान, सान का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना 5 आवर सान हिज फादर, ऐसे करके लिखते हैं ना मदर, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट होता है इसका मतलब सान का। सिन क्वा नोन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू एक्ट अप्रोप्रिएटली सोशल कंडीशन में, ठीक है। कहीं पे कोई डेथ हो जाए, शादी हो जाए, आपको कैसे एक्ट करना है ये सोशल कंडीशन में, इसको क्या बोलते हैं, सिन क्वा नोन बोलते हैं। ऐसे ही सेब्रिक्वे का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेब्रिक्वे का मतलब क्या होता है, पर्सन का निकनेम, जैसे मेरा घर पे नाम मान लो धीरज है, ये ठीक है, या जो भी मेरा नाम है, ठीक है, तो भाई वो क्या है, सेब्रिक्वे होता है, सेब्रिक्वे होता है उसका मतलब। आई सोतोवोस, सोतोवोस का मतलब क्या होता है, जब आप फुसफुसाहट में धीरे से कोई बात करो, ठीक है, बहुत ही धीरे से, ठीक है। स्टेटस को का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टेटस को का मतलब क्या है, जिस सिचुएशन में है एज इट इज छोड़ दो भैया। स्टेटस को मतलब के जैसे स्टेट ऑफ अफेयर में चीज़ें चल रही है वैसे का वैसे ही छोड़ दो। ऐसे ही सोब रोसा का मतलब क्या है, ठीक है, सोब और रोसा, ठीक है, सोब मतलब के सीक्रेट, रोसा मतलब के इनसीक्रेसी, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में कोई चीज़ हो रही है। ऐसे स्वी जेनरस, स्वी जेनरस का मतलब क्या है, यूनिक, या जब खुद का कोई ऐसा कोई काम हो रहा हो बहुत ही खुद के काम में। ऐसे ही सुनुम बोनुम का मतलब क्या होता है, सुनुम बोनुम मतलब कि बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर का गुड, बहुत ही अच्छा काम कर लेना। ऐसे सुओमोटो, सुओमोटो मतलब कि स्वतः संज्ञान देना, यानी खुद के मर्जी से किसी चीज़ को कंसीडर कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, सुओमोटो। ऐसे ही तेरा फिरमा, तेरा फिरमा मतलब कि बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है कोई चीज़ करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही तेरा इकोग्निता, ठीक है, तेरा इकोग्निता का मतलब क्या होता है, अननोन लैंड, ठीक है, इनकोग्निटो मतलब अननोन, ठीक है, तेरा मतलब लैंड, ठीक है, टेरेस शब्द से आ गई। आई ते का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्राइवेट कन्वर्सेशन, ठीक है, ठीक है, होता है ना वो 8 बजे के बाद होती है जो, या 10 बजे के बाद होती है आपके प्रेमी प्रेमिकाओं से, और बताओ क्या हाल है, तो वैसी वाली बातें है ना। ऐसे ही तोड़ने और फोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फीट ऑफ स्ट्रेंथ, स्किल और ब्रिलियंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तोड़ने और फोर्स। उसके बाद में अल्ट्रा विस, ठीक है, अल्ट्रा विस का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, विस मतलब पावर, यानी कि पावर के बाहर जा करके, ठीक है, जिस तरह से इसको लगा था कि अपुनिच भगवान है। ऐसे ही वेरबोतन, ठीक है, वेरबोतन का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन, या फिर ठीक है प्रोहिबिटेड कोई चीज़ है जिसको प्रोहिबिट कर दिया। वेरिस का मतलब क्या होता है, वेरिस का मतलब होता है टूवर्ड्स, किसी जगह की ओर जाना। ऐसे वर्सेस, वर्सेस बीएस बोलते हैं ना, यानी कि किसी के अगेंस्ट में कोई चीज़ हो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विया मीडिया, ठीक है, विया मीडिया मतलब के, मीडिया मतलब मिडल, विया मतलब वाया, ठीक है, यानी कि ठीक है, वाया मीडिया का मतलब क्या होता है, एक मिडल वे में, ठीक है। ऐसे ही वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब के आप किसी के लिए कोई कुछ चीज़ करो और कोई आपके लिए कोई उल्टा करे, मतलब बिल्कुल उल्टा, जैसा कोई आपके साथ में करे वैसे ही आप उसके साथ में कर दो, ठीक है। वाइड का मतलब क्या होता है, सी, ठीक है। विडे का मतलब क्या होता है, वीडियो से एक शब्द आया वीडियो, ठीक है, वीडियो का मतलब क्या होता है, सी।
ऐसे ही वाइसा वोसे का मतलब क्या होता है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ या भाई वाइसा वोसे का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ओरली स्प्रेड हो रही है। जैसे बैरिक्स बडी का नाम आप लोगों ने स्प्रेड किया है 1 साल के अंदर, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ आप लोगों का, ठीक है। विज का मतलब क्या होता है, नेमली, ठीक है, दिस इज टू से कि ये कहा गया है, इसको क्या बोलते हैं, विज बोलते हैं। फिर आता है वोल्टे फेस, वोल्टे फेस मतलब कि फ्रेंच यानी कि रिवर्सल ऑफ पोजीशन, ठीक है। वोल्टे, वोल्टे मतलब उल्टा, पोजीशन मतलब फेस मतलब पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन को उल्टा कर दिया गया। फिर आता है, ठीक है, जेडिगिस्ट को का मतलब होता है, जेगिस्ट का मतलब होता है, जेगिस्ट का मतलब होता है, जेगिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ एज, ठीक है, उम्र के साथ में, ठीक है, लाइवली रहना इंसान को। तो गाइज हम लोग इस लेक्चर के अंत में आ गए हैं, ठीक है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, चाहे वो फॉरेन ही वर्ड्स क्यों ना हो, इरादा एक होगा और नेक होगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू।